हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज है फ्रेंड्स 4 जुलाई 2024 और अभी सुबह के 9:34 हुए हैं। एक नया लीगल अपडेट आया है जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 को चैलेंज कर दिया गया है। आर्टिकल 361 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको चैलेंज कर दिया गया है। और उसको चैलेंज करते हुए जो पिटिशनर है उसने ये कहा है कि जो इसमें गवर्नर के पास जो इम्यूनिटी दी गई है, जो गवर्नर को इसमें छूट दी गई है, उस छूट को रिवाइज करें और उसको आप एक डिसाइड करें एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस के जरिए। मुद्दा क्या है जरा वो पहले समझते हैं। मुद्दा शुरू होता है कहाँ से? ये मुद्दा शुरू होता है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है और ममता बनर्जी की सरकार में वहाँ पर जो गवर्नर हैं सीवी साहब, सीवी आनंद बोस, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो सीवी आनंद बोस वहाँ के गवर्नर हैं। उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में एक केस आता है जिसमें कहा गया कि एक महिला के साथ उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट का मामला, उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है। अब चूंकि वो सिटिंग गवर्नर हैं और वो अभी पद पर हैं, अपने ऑफिस पर हैं, तो उनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। कोलकाता की पुलिस है जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ये उनकी अपनी दलील है। अब इसी बात को आधार बनाते हुए कि भाई जब तक वो गवर्नर रहेंगे तब तक तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो जाएगा, इसी बात को बेसिस बनाते हुए उस विक्टिम महिला ने पिटिशनर बंद होते हुए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करिए, पिटीशन फाइल करिए। पिटीशन फाइल करते हुए उसने कहा है कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है कि जब तक गवर्नर साहब रहेंगे कुर्सी पर, जब तक पद पर रहेंगे, तब तक तो मेरा मेरा एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें ये कही गई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 361, ये बात देखिए, चलिए मैं आपको थोड़ा आर्टिकल 361 भी दिखा देता हूँ पहले, उसमें उसके बाद आगे बात करते हैं। मैं एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। देखिए ये रहा हमारे सामने आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 361 का क्लॉज नंबर 2 है और क्लॉज नंबर 3 है, इसको चैलेंज कर रहे हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 361 का जो क्लॉज 2 है वो बहुत क्लियरली कह रहा है कि भाई गवर्नर को कोई भी, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी। सो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द president or the governor of a state in any court during his terms of his office, term of his office। उसी तरीके से यहाँ पर क्लॉज नंबर 3 है जो कहता है नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये आर्टिकल 361 के 2 और 3 क्लॉज का जो सहारा लेते हुए जो गवर्नर साहब है वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो इम्यूनिटी मिली हुई है। पिटिशनर का कहना है कि नहीं, इम्यूनिटी को आप डिफाइन करो। इसमें कहीं नहीं ये मेंशन किया गया है कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैटर का नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को रेज करते हुए पिटीशन फाइल किया गया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, क्या फैसला आता है, क्या ऑर्डर आता है, वो हमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये बात बिल्कुल हटके थी कि आर्टिकल 361 को भी चैलेंज कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। आने वाले दिन में ये आर्टिकल 361 का एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है और हमें इंतजार करना पड़ेगा उस समय तक का जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का उसका फैसला नहीं आ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए, अभी के लिए बस यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, नए मैटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।